डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2 डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ हम इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म भी करेंगे और बल्कि ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर आप इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और अपनी आंसर शीट पर उसको कैसे लिख सकते हैं, ताकि आप लोग बेटा प्रैक्टिकल्स के अंदर भी मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करवाई थी और डाइल्यूट एसिड ग्रुप डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी तरह आज हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इसको भी हम 2 लेक्चर्स में जो है वो क्लोज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर में कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के जो फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, उनके आज हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और फिर उनको कंफर्म कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी 3 रेडिकल जो है वो करवाऊंगा, यानी जिसमें एसीटेट रेडिकल है, ऑक्सलेट है और नाइट्रेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस वक्त आपको कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के सब रेडिकल्स नजर आ रहे हैं जो इसमें मौजूद है, जिसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपने तमाम रेडिकल्स को जुबानी याद भी करना होता है सिंबॉलिक फॉर्मूलाज के साथ। सो कोशिश करें कि जिस तरतीब से मैंने आपको रेडिकल्स यहाँ पर रीड करवाए हैं अभी, या जैसे मैं लिखता हूँ इनको, आपने भी उसी तरतीब का ख्याल रखना है। इसका फायदा ये होता है कि हमें हमारे ज़हन में जो रेडिकल्स हैं वो फिर स्किप नहीं होते, हम बड़ी आसानी से पूरे ग्रुप को भी याद कर लेते हैं और उनकी तरतीब के साथ टेस्ट भी जो है वो हम अपने जहन में बिठा लेते हैं। सो बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के इन 6 रेडिकल्स में से जो फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे और अगले 3 रेडिकल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं इस ग्रुप की समरी। ये मैं समरी जो आपके सामने रखता हूं कि बोर्ड में नहीं लिखनी होती। इसका फायदा क्या होता है कि आपके जहन में वो पूरा ग्रुप जो है वो बैठ जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके जहन में पहले ही मौजूद होती है। सो जैसे ही आप इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो रिजल्ट आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहा होता है वो फौरन पहचान हो जाती है कि ये फलां रेडिकल है। तो जी बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के 6 रेडिकल्स का आइडिया क्या है, देखिए जरा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता तो फिर हमारा ये सेकंड ग्रुप है, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। ये स्कीमेटिक पैटर्न होता है। लेकिन अगर डाइल्यूट के साथ बेटा कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है, तो वो फिर प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात आपको मैं बता चुका हूं, फिर हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर सॉल्ट का कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आता तो फिर हमारे उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल इस ग्रुप से हो सकता है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम अपनी उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट, अननोन सॉल्ट जो हमें प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर पहले तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, हमने देखा उसमें रिएक्शन नहीं हुआ है, हमने उसको साइड पे कर दिया। फिर वही सॉल्ट एक और टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे, अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जैसे बेटा आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया और कोई ना कोई रिएक्शन आपको नजर आना शुरू हो गया, गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई है, तो फौरन आपके जहन में ये बात बैठ गई कि रेडिकल जो भी है वो अब इस ग्रुप से हो सकता है। और एक और बात, अगर रिएक्शन ना हो तो फिर जो हमारा लास्ट ग्रुप है, जो कि मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, स्पेशल ग्रुप, फिर उनका सिर्फ चांस रह जाता है, उसमें सिर्फ 2 रेडिकल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा था कि अगर सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो फिर हमारा रेडिकल कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से है, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट। सो बेटा, अगर गैस कलरलेस हो लेकिन उसकी स्मेल जो है वो बहुत तेज हो, पंजेंट हो, चुभने वाली हो, जिसको हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बेटा पहचान होती है क्लोराइड रेडिकल की। अगर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सॉल्ट का रिएक्शन हो रहा हो और गैस इवॉल्व हो रही हो ब्राउन कलर में और पंजेंट स्मेल हो, तो ये बेटा ब्रोमाइड रेडिकल की है। और इसी तरह से अगर उसमें जो गैस अपॉन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वायलेट कलर के वेपर्स इवॉल्व हो रहे हो, देन बेटा वो आयोडाइड रेडिकल की पहचान होती है। तो ये 3 रेडिकल्स आज अब मेरे साथ डिस्कस करेंगे हम बकायदा। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर लैब में जाकर इनको बकायदा हम परफॉर्म कर लेंगे, इनके कंफर्मिटी टेस्ट कर लेंगे। तो अब बेटा डिटेल से 1 बाय 1 हमने इनको जो है डिस्कस करना है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको सबसे पहले क्लोराइड के बारे में जो है वो बताऊंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात अभी कर रहे थे कि हम इस लेक्चर में कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के फर्स्ट 3 रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे, उनके बकायदा टेस्ट करेंगे, यानी उनको लैब में परफॉर्म करेंगे। सो हमारे फर्स्ट 3 रेडिकल्स के जो एक्सपेरिमेंट नंबर बनते हैं वो है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 8, 9 एंड 10। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये हमने क्लोराइड रेडिकल के लिए जो है स्कीम बनाई हुई है। जैसे मैं अभी बात आपको कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस की फॉर्म में जो हम यहाँ पर लिखते हैं,
ये हमारे याद करने के लिए, हमने बोर्ड में भी इसको ऐसे ही लिखना है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल जो डिस्कस पहले कर लेता हूँ और बाद में इनके लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में जब आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे आपको सारी स्कीम याद होगी। वहां पर जो आपको अननोन सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है वो बेटा पहले आप उसको बाकायदा परफॉर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे। जब वो कंफर्म हो जाता है, उसके दोनों रेडिकल्स का आपको पता चल जाता है, फिर आप आंसर शीट पर उनके स्कीम को लिखते हैं। वो जो आप आंसर शीट पे स्कीमेटिक पैटर्न लिखते हैं वो इस तरह का होता है, यानी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस। यानी यहां पर पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया, फिर परफॉर्म करेंगे, और बोर्ड के अंदर पहले आप परफॉर्म करेंगे, फिर उसको आंसर शीट में लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ स्कीम को याद भी करेंगे और समझेंगे भी, ताकि आपको लिखने के लिए जरा आसान हो जाए। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो मैं क्लोराइड रेडिकल के लिए ये स्कीम हम लोगों ने बनाई है, देखते हैं जरा। सबसे पहला स्टेप आपको नजर आ रहा होगा, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर रहे थे कि जो हमारा स्कीमेटिक पैटर्न होता है उसमें हमने प्रीवियस ग्रुप को भी मेंशन करना होता है। यानी अगर हमारे पास सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये हम टेस्ट कर रहे हैं और रिएक्शन नहीं हो रहा, टेस्ट ट्यूब में किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो ग्रुप एब्सेंट है। पहले वो स्टेप परफॉर्म करेंगे तो फिर हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप पे जाएंगे। तो इसके लिए आपने इसको बाकायदा अपने उस आंसर शीट पे लिखना भी होगा और इसको परफॉर्म भी करना होता है। सो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो गैस इज इवॉल्व। इसका मतलब कि जो अब हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकली कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। अगर वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो गैस भी इवॉल्व नहीं हो रही। तो फिर हम इन्फ्रेंस में क्या मेंशन करेंगे, डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। बात फिर वही, अगर सिर्फ आप इतना लिखते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट, देन बेटा वो आपको इसका क्रेडिट नहीं देगा। डाइल्यूट एसिड ग्रुप के अंदर आपने उसके रेडिकल्स को तरतीब से लिखना भी होगा। तो बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब आप इस तरतीब के साथ इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपको रेडिकल्स भी याद हो जाएंगे। यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट इज एब्सेंट। सेकंड स्टेप में फिर आप क्या करेंगे कि एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में दोबारा से वो सॉल्ट ऐड करेंगे। अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। फुली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर उसके साथ रिएक्शन करेगा तो फौरन कोई गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर अब भी रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर बेटा नेक्स्ट ग्रुप होता है, यानी स्पेशल ग्रुप। बहरहाल हमने देखा कि रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है कलरलेस गैस है, उसकी स्मेल पंजेंट है, उलझन वाली, तेज स्मेल वाली, जिसको हम ज्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी गैस है तो क्लोराइड रेडिकल की पहचान होती है। लेकिन यहां पर अभी रेडिकल डायरेक्ट हम उसमें इंडिकेट नहीं करेंगे, हम ग्रुप को इंडिकेट करेंगे, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अगेन सारे रेडिकल आप मेंशन करेंगे उसमें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट इज प्रेजेंट। एक और बात, मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप ऊपर वाले स्टेप में देखें तो लास्ट रेडिकल नाइट्राइट है और इसका लास्ट रेडिकल बेटा नाइट्रेट है। ये दो डिफरेंट रेडिकल्स। अगर सॉल्ट हमारे पास नाइट्राइट का हो, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्राइट, तो वो सॉल्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है, गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर वो नाइट्रेट है, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, देन वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता, वो फिर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन देता है। इसलिए ये नाइट्राइट को हमने डाइल्यूट में रखा हुआ है और नाइट्रेट को हमने कंसंट्रेटेड ग्रुप में रखा हुआ है। तो बहरहाल हम बात ये कर रहे थे कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो गैस इवॉल्व कर रहा है रिएक्शन करने के बाद वो कलरलेस और पंजेंट स्मेल है, तो बेटा ये ग्रुप इंडिकेट हो गया और हमारे ज़हन में क्लिक कर गई ये बात कि रेडिकल क्लोराइड हो सकता है। तो हम करेंगे क्या बेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर वो बेटा कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल आ रही, बेसिकली वो गैस हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, HCl, वो इवॉल्व हो रही है, हम उसमें एक रॉड डिप करेंगे या उस गैस के ऊपर वो रॉड रख देंगे। अब वो रॉड डिप किया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, जैसे कि आपको स्टेप नंबर 3 में नजर आ रहा है, टेस्टेड द अबव गैस विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड रॉड। अभी परफॉर्मेंस में हम ये बात देखेंगे कि जैसे ही हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का रॉड उस गैस के साथ टच करते हैं तो वहां पर जो क्लाउड से बनते हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं वाइट डेंस फ्यूम्स। वो वाइट डेंस फ्यूम बनने का मतलब जो उस टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व हो रही है वो बेटा HCl गैस है, और इसका मतलब फिर सॉल्ट के अंदर जो एसिड रेडिकल मौजूद था वो क्लोराइड है। इसलिए हम लोगों ने इन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात लिख दी, क्लोराइड रेडिकल इज इंडिकेटेड। और जैसे ही रेडिकल इंडिकेट होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको कंफर्म करते हैं। उसके लिए मैंने कहा था 2 या 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हमें उसके याद होने चाहिए। 2 कंफर्मेटरी टेस्ट मस्ट है, जितना उसका रिवॉर्ड होता है, 2 मार्क्स इसके दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको 3 आते हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं। तो अब इस रेडिकल को इंडिकेट करने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कंफर्मेटरी टेस्ट। तो उसके लिए बेटा आइए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं जहां पर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है 3 है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोगों ने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं, इनको परफॉर्म भी करना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे ज़हन में बैठ जाए। तो क्लोराइड रेडिकल के लिए जो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को हम क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। अब O.S, पिछले लेक्चर में भी ये बात हो चुकी थी, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। वैसे तो इसका अपना एक तरीका होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने का, बट यहां पर हमने सिंपल सा मेथड यूज करना है। सॉल्ट एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, उसको बेटा अच्छे तरीके से शेक करके उसको डिसॉल्व करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा उस सॉल्ट का, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर जितनी हमें उसकी जरूरत हो, 1 टेस्ट 2 टेस्ट या 3 टेस्ट, हम उसको इतने पोर्शन कर लेते हैं। यहां पर जो आपको इस वक्त बोर्ड पे नजर आ रहे हैं इसके 3 टेस्ट हैं, लेकिन
आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन का टेस्ट सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट जो 2 टेस्ट हमने परफॉर्म करने हैं वो ड्राई टेस्ट में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उसका हमने वाटर के साथ सोल्यूशन नहीं बनाना, उसको जस्ट हमने ड्राई फॉर्म में ही यूज करना है। सो पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ही आसान सा है, हम जो क्लोराइड रेडिकल का सॉल्ट हम इंडिकेट कर चुके हैं उसमें वाटर ऐड करें, उसका ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनाएं और उसके अंदर जस्ट सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दें। जैसे ही आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, आपको बेटा उसमें ऑब्जर्व होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये इंडिकेट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो आप इन्फ्रेंस के अंदर जाकर क्या लिखेंगे, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड। इस तरह से इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट ही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्ट ड्राई फॉर्म में और मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, याद रखें ये भी सॉलिड फॉर्म में यूज करना है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप सॉल्ट और मैंगनीज डाइऑक्साइड की इक्वल क्वांटिटी पहले ही मिक्स कर लें, उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करें और उसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करें ड्रॉप वाइज, और देन उसको हीट भी करेंगे। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो ये तीनों केमिकल्स, यानी जो हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया वो मैंगनीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड केमिकली रिएक्शन करेंगे और इसमें एक गैस बनेगी ग्रीनिश येलो कलर की गैस, और ये एक्चुअली क्लोराइड गैस ही बनती है। ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट का सॉल्यूशन आपने देखा हुआ है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो क्लोराइड गैस की वजह से उसका कलर होता है। तो आज आपको ये बात याद होगी कि ग्रीनिश येलो गैस जो इसमें इवॉल्व हो रही है वो क्लोराइड गैस की फॉर्म में जो है वो उसमें इवॉल्व हो रही है। सो हम इन्फ्रेंस में ये बात मेंशन कर देंगे, क्लोराइड रेडिकल इज कंफर्म्ड। जी बेटा, इसका लास्ट जो टेस्ट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको हेडिंग के साथ लिख दिया है, क्योंकि अक्सर ये वाले टेस्ट जो होते हैं ना, हेडिंग वाले टेस्ट, बाय नेम टेस्ट, ये वाइवा में भी जो है वो एग्जामिनर्स अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। तो उसके लिए इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म हम करते हैं, क्लोराइड का ड्राई सॉल्ट प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का जो सॉलिड सॉल्ट आपने यूज करना है, किसके साथ, जो हमारा अननोन सॉल्ट है उसके साथ इक्वल क्वांटिटी के साथ। फिर उसमें हम पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसको हीट करेंगे। जैसे ये केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, हम देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में बहुत ही डार्क थिक गैस, जिसे आप कहते हैं ऑरेंज कलर की, रेडिश ऑरेंज कलर की वो गैस बनेगी, उसके फ्यूम जो है वो बाहर की तरफ आएंगे और आप लोग यहाँ पर फिर मेंशन करेंगे रेडिश ब्राउन गैस, इसको बेटा क्रोमाइल क्लोराइड गैस भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड गैस इज इवॉल्व। तो आपने इन्फ्रेंस के अंदर ये बात लिख देनी है, क्लोराइड इज कंफर्म। वैसे तो बेटा इसके हमारे पास 2 और टेस्ट भी मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है 2 या 3 टेस्ट लिखने होते हैं, इसलिए 3 टेस्ट हमारे लिए इनफ है। अब आखिरी बात, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, रेडिकल आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, रेडिकल को कंफर्म भी कर लिया, लेकिन पूरी स्कीम के अंदर आपने उसका नाम मेंशन नहीं करना। आप लोगों ने उसका नाम कहां पे जाकर मेंशन करना है, लास्ट रिजल्ट के अंदर, एसिड रेडिकल इज क्लोराइड, उसका बेटा नेम भी मेंशन कर देंगे, साथ सिंबॉलिक फार्मूला भी मेंशन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल की, हम उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके टेस्ट भी देखेंगे। जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। तो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 9। इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल को इन डिटेल बताऊं, हम इस ग्रुप की समरी को एक दफा फिर देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमारे पास टोटल 6 रेडिकल्स यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने जिस रेडिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है ब्रोमाइड रेडिकल। ब्रोमाइड रेडिकल की मैंने यहाँ पर पहचान जो लिखी है वो ये है कि जैसे ही हम सॉल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करेंगे, तो उसमें बेटा ब्राउन गैस वेपर्स फॉर्म में जो है इवॉल्व होगी और उसकी स्मेल जो है वो सेम है, यानी पंजेंट स्मेल, लेकिन सारी की सारी टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्राउन कलर में जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं, इस ग्रुप के अंदर जो 2 रेडिकल हमारे पास ब्रोमाइड और एक रेडिकल ये आपको नजर आ रहा है नाइट्रेट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम है कि जो ब्रोमाइड रेडिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी ब्राउन गैस के साथ है, जो नाइट्रेट रेडिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बेटा ब्राउन गैस के साथ है। तो दोनों में फर्क कैसे आता है? छोटी सी बात आपने ज़हन में बैठानी है कि अगर सॉल्ट हमारे पास ब्रोमाइड का है, फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड है, तो जैसे ही आप उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो वो फॉरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्राउन वेपर्स के साथ फुल हो जाती है। नाइट्रेट इतनी आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, उसमें जब हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि उसमें हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। एक और डिफरेंस रखा हुआ है कि एक पेपर पैलेट हम बनाकर ऐड करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रेट, यानी अगर हीटिंग के बगैर वेपर्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चांस होता है कि वो ब्रोमाइड ही है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं देन कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर बेटा हीटिंग करने के बाद ब्राउन वेपर्स उसमें से इवॉल्व हो रहे हैं तो अब चांस होता है वो नाइट्रेट रेडिकल है, तो उसमें फिर हम एक पेपर की पैलेट बनाकर यानी छोटी सी गोली बनाकर उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं और हम देखते हैं कि आफ्टर एडिंग पेपर पैलेट गैस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पहचान होती है नाइट्रेट की। तो जब हम बेटा नाइट्रेट रेडिकल की स्कीम पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 यानी ब्रोमाइड रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 9 स्टार्ट करवाता हूं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो पैटर्न हमने यहां पर बनाया हुआ है ब्रोमाइड रेडिकल का है। हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट पिछले प्रैक्टिकल की तरह ही हैं, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की तरह।
क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 10 आयोडाइड, ये तीनों रेडिकल जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, आल्दो इनमें कलर डिफरेंट आ रहा होता है गैस के वेपर्स का, लेकिन इनके टेस्ट जो है सिमिलर है। सो हमें इन तीनों रेडिकल्स को याद करने में भी आसानी रहेगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 बेटा, सबसे पहला स्टेप वही है, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी इस टेस्ट में हम देखेंगे कि बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हो रही। सो इन्फ्रेंस में हमारे पास बात क्या आ गई, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइड इज एब्सेंट। फिर हम एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट की क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, अभी हमने हीट भी नहीं किया तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ब्राउन गैस वेपर्स की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो गई। तो फौरन हमने ये बात ज़हन में बिठा ली कि ये कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का रेडिकल ही है। यहां पर हम बात मेंशन करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट इज इंडिकेटेड और इज प्रेजेंट। उसके बाद रेडिकल की पहचान के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 3 में मैंने ये बात लिखी है, टेस्टेड द अबव गैस विद स्टार्च पेपर। इसका तरीकाकार क्या होगा, जैसे ही ब्राउन वेपर्स उस टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहे होंगे, हम स्टार्च सॉल्यूशन का डिप किया हुआ एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा हम उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देंगे। तो वो गैस केमिकली स्टार्च के साथ रिएक्शन करती है और जहां जहां स्टार्च का सॉल्यूशन अटैच होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये पहचान होती है क्योंकि उससे जो गैस निकल रही होती है वो बेसिकली HBr होती है, यानी HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड इन फॉर्म ऑफ गैस। पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था HCl गैस क्लोराइड के लिए, इसमें कौन सी गैस, HBr इवॉल्व होगी, ये स्टार्च के साथ रिएक्शन करके स्टार्च को येलो कलर में चेंज कर देती है। सो हमारे पास इंडिकेट हो गया ब्रोमाइड, यानी ब्रोमाइड रेडिकल इंडिकेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। सो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम ब्रोमाइड रेडिकल की, हमने इस ग्रुप को भी आइडेंटिफाई कर लिया, रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उस रेडिकल को कंफर्म करने जा रहे हैं, यानी ब्रोमाइड। कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट पॉइंट नंबर 4 में, ये भी क्लोराइड रेडिकल के लिए सेम है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया हमारे पास रिजल्ट में कि क्लोराइड में हमने कहा था व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और अगर सॉल्ट ब्रोमाइड का है, यानी एसिड रेडिकल उसमें ब्रोमाइड है, तो बेटा वो प्रेसिपिटेट अब व्हाइट नहीं बनेंगे, उसमें लाइट सा येलो कलर अपीयर हो जाता है प्रेसिपिटेट्स में, यानी पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स अब बनेंगे। तो हम इन्फ्रेंस में ये बात मेंशन कर देंगे, ब्रोमाइड रेडिकल इज कंफर्म। सेकंड जो हमारे पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है वो भी क्लोराइड की तरह सेम है कि अब आपने बेटा ड्राई टेस्ट परफॉर्म करना है, ब्रोमाइड सॉल्ट ड्राई फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें सॉलिड फॉर्म में ही मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। और मैंने कहा था कि कोशिश करें कि आप पहले इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर लें, यानी ब्रोमाइड का सॉल्ट और MnO2 इक्वल क्वांटिटी के साथ, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और उसमें पास करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, अब उसमें बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है उसमें ब्राउन कलर की गैस जो इवॉल्व हो रही है वो अब Br2 है, ये गैस फॉर्म में इवॉल्व होगी। सो हमने इसमें ऑब्जर्व किया ब्राउन गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, यानी ब्राउन गैस इज इवॉल्व। सो बेटा हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया ब्रोमाइड इज कंफर्म। इसी तरह से इसका जो अगला कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट बाय नेम टेस्ट आपके सामने आ गया है, ये भी क्रोमाइल क्लोराइड की तरह बेटा इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी वाइवे में वो आपसे पूछ सकता है कि ये टेस्ट क्या है, ये किसके लिए है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, किस तरह का होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म भी करना है और इसको याद भी कर ले। तो जब आप लैब में खुद से भी टेस्ट करें तो उसको खास तौर पर परफॉर्म किया करें ताकि सारे के सारे स्टेप्स जो है वो आपके जहन में बैठ जाएं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो केमिकल्स हैं, एक तो ये जो अननोन सॉल्ट जिसमें ब्रोमाइड मौजूद है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल सॉल्ट हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड अगर है तो उसका बेटा सोल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में KMnO4 ऐड करेंगे, यानी पहले हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे फिर KMnO4 सॉल्यूशन फॉर्म में। KMnO4 आपने पहले भी ये बात पढ़ी है कि ये पिछले हमारे लेक्चर में ये आए थे, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट, पर्पल कलर का सॉल्यूशन फर्स्ट ईयर में आपने टाइट्रेशन में भी यूज किया हुआ है, ये इसमें पास करेंगे। और उसके बाद बेटा ये मैंने दो सॉल्वेंट मेंशन किए, दोनों में से कोई एक आपने ऐड करना है। ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये बेटा कार्बन डाइसल्फाइड CS2। इनमें से जो भी सॉल्वेंट लैब में अवेलेबल है वो आपने इसमें ऐड करना है और उसके बाद उसको शेक करना है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि वाटर का सॉल्वेंट जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट में काउंट किया जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट नॉन पोलर है। जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में जो है वो स्टडी करके आए हुए हैं, कुछ इसी तरह का ये फिनोमेना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, आफ्टर देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में जो CCl4 का सॉल्वेंट है वो सेपरेट लेयर बनाएगा, जबकि जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसके अंदर KMnO4 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो बेटा एक सेपरेट लेयर बनाएगा। अब इसके अंदर जो हमारा रेडिकल है ब्रोमाइड, वो बेटा एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, जैसे कि यहाँ पर भी ये बात आपको नजर आ रही है। एलिमेंट फॉर्म का मतलब Br2 में वो चेंज हो चुका था, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसमें मौजूद था। अब जैसे ही आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से शेक किया, तो Br2 दोनों में सॉल्युबल होता है, यानी इसकी अमाउंट वाटर की लेयर में भी ऐड होती है
और इसकी अमाउंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी चली जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक लेयर में Br2 का जो कलर अपीयर होता है वो बेटा ऑरेंज कलर अपीयर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने मेंशन किया है ऑरेंज कलर इन ऑर्गेनिक लेयर। बड़ा ही खूबसूरत ये टेस्ट नजर आता है। डबल लेयर बनी होती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक लेयर होती है वो सारी की